Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी पार्किंसन ड्रग रिवीजन इन द सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022। तो मैं अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और आगे जाने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई डिटेल वीडियो नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो होने वाली है जिसमें हम एंटी पार्किंसन ड्रग इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है, जैसे कि उसकी क्लासिफिकेशन हो गया, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, जो कि हम बहुत ही शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, या फिर जो मेन एक्शन है उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो एंटी पार्किंसन ड्रग ये पहला पॉइंट है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स which is used to relieve from Parkinsonism. Parkinsonism is a neurodegenerative disorder. Symptoms are bradykinesia, tremor, rigidity and postural reflexes. तो एंटी पार्किंसन एक ऐसे केमिकल ड्रग से या फिर ऐसे केमिकल एजेंट है जो कि पार्किंसनिज्म के जो बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है उससे उस इंसान को छुटकारा दिलवाती है। और पार्किंसनिज्म जो कि एक ब्रेन का न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर है, उसके सिम्टम्स है ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड पोस्ट्यूरल रिफ्लेक्सेस। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब बहुत ही धीमी गति से या फिर बहुत ही छोटी गति से काम करना, मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे से बात करना या फिर धीरा खाना, इसी ये जो सिम्टम है ये पार्किंसनिज्म का सिम्टम है। साथ ही साथ ट्रेमर भी होता है, रिजिडिटी भी होता है और पोस्ट्यूरल रिफ्लेक्सेस मतलब ब्रेन के कंट्रोल में न होने वाली जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट, उसको ही हम पोस्ट्यूरल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। तो एक्चुअली इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर जंप करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या फिर ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली पार्किंसन का जो मेन कॉज है या फिर कौन किसके वजह से या फिर किस मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के वजह से पार्किंसन होता है। तो जो ब्रेन के अंदर जो डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है या फिर जो न्यूरो हार्मोन रहता है उसके लेवल में डिक्रीज होना या फिर वो ब्रेन के अंदर कम हो जाने के बाद पार्किंसनिज्म या फिर पार्किंसन डिसऑर्डर का महसूस हो जाता है। तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन या फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखा जाए तो ये ऐसे ड्रग है जिस जो कि जो डोपामिन का लेवल है उसको बढ़ाता है किसी न किसी प्रकार से या फिर किसी न किसी रूट से। डोपामिन के लेवल को बढ़ाना ही या फिर डोपामिन के लेवल को बनाना ही इस ड्रग का हेतु होता है। तो जो पहला क्लास है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम या फिर ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो ये ऐसा क्लास है या फिर एक पहली कैटेगरी है जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है या फिर उसके लेवल को कम ज्यादा करता है। तो जो पहली कैटेगरी है डोपामिन प्रिकर्सर, जिसका एग्जाम्पल है या फिर ड्रग है लीवोडोपा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल डोपा भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, उसके ड्रग से कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड। जो थर्ड है डोपामिन अगोनिस्ट, जिसके एग्जाम्पल है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल एंड प्रामीप्रेक्सोल। जो फोर्थ है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट,
उसके एग्जाम्पल या फिर ड्रग है एमेंटेडिन, जो 5th नंबर का जो क्लास है या फिर कैटेगरी है माओ बी इनहिबिटर, जिसके ड्रग है सेलिजिलाइन एंड रासाजिलाइन। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है जो कि ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम के ऊपर अपना एक्शन शो करता है या फिर उस कैटेगरी में काउंट होता है, वो है COMT, जिसका फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है ये कैटेगरी, और उसके एग्जांपल है टोल कैपोन एंड एंटा कैपोन, जो कि अगर इस COMT इस एंजाइम को ब्रेन के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कम किया जाए तो इनडायरेक्टली डोपामिन की लेवल बढ़ जाती है, और वही डोपामिन की लेवल बढ़ जाने के बाद पार्किंसन ये खत्म हो जाता है या फिर उसके जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। सेकेंड क्लास है ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ये ऐसे ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर अपना एक्शन शो करता है और उसके एक्शन को धीमा करता है या फिर उसके स्पीड को कम करता है, जो कि पार्किंसन इफेक्ट को भी कम करता है। तो पहली कैटेगरी है सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, उसके एग्जाम्पल है प्रोसाइक्लिडिन एंड बायपेरिडिन। जो सेकेंड कैटेगरी है एंटी हिस्टामिनिक्स, जिसको हम H1 ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं, उसके एग्जाम्पल है प्रोमिथाजिन, ऑर्फिनाड्रिन एंड डाइफिनहाइड्रामिन। तो नेक्स्ट देखेंगे हम जो थर्ड मेजर टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखने वाले हैं। तो मैंने इसमें जो ड्रग वाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है या फिर मैंने इसका कैटेगरी वाइज नहीं लिया है, हर एक ड्रग का सेपरेटली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट एग्जाम में ड्रग वाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। तो पहला ड्रग है लीवोडोपा, जो कि है एल डोपा। उसका पहला पॉइंट है डोपामिन कैनॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बट levodopa can cross the blood brain barrier and get converted into dopamine by decarboxylase enzyme in the striatum. The converted dopamine interacts with D2 receptor in basal ganglia and produces anti-Parkinson effect. The amount of L-dopa enters the brain is very small. तो प्योर डोपामाइन अगर किसी पेशेंट को जो कि पार्किंसनिज्म से जूझ रहा है, अगर इसको हम प्योर डोपामिन दे या फिर एडमिनिस्टर्ड करें तो वो ब्रेन के ऊपर अपना एक्शन शो नहीं कर पाता, क्योंकि डोपामिन कैनॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। जो डोपामिन है प्योर डोपामिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो एंटी पार्किंसन इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाता। पर उसी का प्रीकसर या फिर प्रो ड्रग हम उसे जिसके बोल सकते हैं, प्रो ड्रग मतलब जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में थोड़ी बदलाव रहती है, पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उन ड्रग की या फिर उन दोनों ड्रग की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो काफी हद तक मिलती जुलती रहती है। तो जो लीवोडोपा जो कि डोपामिन का प्रिकसर है या फिर प्रो ड्रग है, वो काफी हद तक डोपामिन से अपना केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो मिलता जुलता है। तो वो लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन के अंदर जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि लीवोडोपा को प्योर डोपामिन में कन्वर्ट करता है। जब प्योर डोपामिन कन्वर्ट हो चुका होता है ब्रेन के अंदर, वो जाके D2 रिसेप्टर के साथ रिएक्ट होता है जो कि बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट रहता है, और जब वो D2 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होता है या फिर अपना एक्शन शो करता है उस रिसेप्टर के ऊपर, हमें एंटी पार्किंसनियन इफेक्ट मतलब जो पार्किंसन के जो सिम्टम्स है उसमें हमें या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम दिखाई देती है।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड. दिस ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ एल डोपा. It do not cross the blood-brain barrier, but it decreases the metabolism of levodopa, which increases its bioavailability. तो कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड ये ऐसे ड्रग है जो कि लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं. मतलब लीवोडोपा अकेला नहीं दिया जाता, उसके साथ कोई ना कोई एक दूसरा ड्रग उसी ही कैटेगरी का दिया जाता है, ताकि जो भी पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म है, मतलब अगर लीवोडोपा को किसी प्रिस्क्राइबर ने या फिर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और उस पेशेंट ने उसको कंज्यूम किया है, तो उसका पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करने के लिए कार्बिडोपा और बेंजराजिड देती है, जिसके वजह से इनडायरेक्टली लीवोडोपा का जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है. जो थर्ड ड्रग है या फिर थर्ड जो सेट है वो है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल एंड प्रामीप्रेक्सोल. तो ब्रोमोक्रिप्टिन हैज agonistic action at D2 receptor and partial agonist action at D3 receptor. तो ब्रोमोक्रिप्टिन एक्चुअली D2 रिसेप्टर के साथ अपना एक्शन शो करता है. मतलब ब्रोमोक्रिप्टिन D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है और काफी हद तक पार्शियली या फिर कम अमाउंट में D3 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है. प्रामीप्रेक्सोल सिर्फ और सिर्फ D3 रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होकर अपना एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है. तो इसमें D2 रिसेप्टर वही सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर उसको ही या फिर जो भी एंटी पार्किंसन ड्रग है जो D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं वही एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है. उसके बाद नेक्स्ट टोलकैपोन एंड एंटाकैपोन, जो कि COMT, दे इनहिबिट्स द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा which increases half life of L-dopa and increases the bioavailability in CNS. तो ये जो ड्रग है वो भी सेम कॉपी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जो कि कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड करते हैं. मतलब ये दो ड्रग और कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड ये मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबॉलिज्म है लीवोडोपा का वो डिक्रीज करता है, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है, जिसके वजह से जो डोपामिन या फिर लीवोडोपा है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है. एमेंटेडिन ये जाके डायरेक्टली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के साथ बाइंड होते हैं, उसके सिंथेसिस को बढ़ाता है और उसके रिलीज को भी बढ़ाता है. एमेंटेडिन एक्चुअली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के साथ बाइंड होकर उसके सिंथेसिस और उसके रिलीज को बढ़ाता है. उसके बाद सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है, वो अपना एक्शन कोलिनर्जिक एक्टिविटी के फ्रीक्वेंसी को कम करता है. मतलब दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन स्ट्राइटम. तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करने से ही हमें एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करता है. उसके बाद नेक्स्ट इट इज बेटर एंड चीप ट्रीटमेंट देन लीवोडोपा थेरेपी बट इट इज लेस इफेक्टिव. इट मिनिमाइजेस द मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म, मतलब ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर एंड रिजिडिटी. उसके बाद नेक्स्ट है जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड डोजेस. जो भी एंटी पार्किंसन ड्रग है उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट और उसके डोजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लीवोडोपा का एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वॉमिटिंग इन द इनिशियल ट्रीटमेंट, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पैल्टिपेशन एंड अल्टरेशन इन द टेस्ट सेंस. और उसके डोज है 2 to 3 ग्राम पर डे ओरली. कार्बिडोपा का है बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज, हाइपोटेंशन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और उसके डोज है 75 to 100 मिलीग्राम. डोपामिन अगोनिस्ट
उसके एडीआर है मतलब एडवर्स इफेक्ट है, वैसोस्पैज्म, हालुसिनेशन, कंफ्यूजन, नासल डीकंजेशन, हेडेक और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मेंटल इलनेस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड पेप्टिक अल्सर। मतलब मेंटल इलनेस हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया या फिर पेप्टिक अल्सर हो गया, इसमें हम डोपामिन अगोनिस्ट को नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर उसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए और उसका डोज है 5 to 10 मिलीग्राम TDS ओरली। TDS मतलब थ्राइस द डे, मतलब 3 बार, दिन में 3 बार उसे कंज्यूम करना है। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट है ड्राई माउथ एंड इंसोम्निया। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जी, इसके एडवर्स इफेक्ट है कंफ्यूजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लर्ड विजन। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ड्रग इंटरैक्शन, यह सबसे मेन पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब लीवोडोपा पायरिडॉक्सिन के साथ इंटरैक्ट होता है या फिर कोई पेशेंट लीवोडोपा के साथ पायरिडॉक्सिन का भी सेवन कर रहा है जो कि लीवोडोपा के थेरेपेटिक इफेक्ट को कम करता है। जो सेकंड है लीवोडोपा एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि और वर्सन्स दी पोस्टीरियर हाइपोटेंशन। तो इसके पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो सारे एंटी पार्किंसन इफेक्ट का जो मेन एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वो है पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी वही करता है, मतलब ये डबल एक्शन शो करता है जो कि बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन दर्शाता है। जो थर्ड वाला ड्रग इंटरैक्शन है लीवोडोपा एंड मिटोक्लोप्रोमाइड जो कि नो इफेक्ट या फिर नल इफेक्ट शो करता है। लीवोडोपा जो कि एगोनिस्ट रिएक्शन शो करता है एंड मिटोक्लोप्रोमाइड जो एक एंटागोनिस्ट रिएक्शन शो करता है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। फ्री नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके उसे क्लिक करके उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।